तो हेलो लिसनर्स, आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सोफिया अभी भी दीवार के सहारे खड़ी है। निदान के जाने के बाद वो सहारे से खिसकते हुए घुटनों के बल बैठ जाती है और तेज़ी से रोने लगती है। उसका दर्द बर्दाश्त से बाहर था। उसके साथ लगातार कई बार ये हो चुका था और वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। उसने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। उसने सिर्फ अपने माँ बाप का साथ देना, उनका सहारा बनने की कोशिश करी थी, उनकी तकलीफ़ को दूर करना चाहा था, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। वो अभी भी रो रही थी। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए, नहीं सोफिया, तू रो नहीं सकती, तू कमज़ोर नहीं है, तू स्ट्रांग है। याद है ना बाबा ने क्या सिखाया था। वो जल्दी से उठती है, तभी उसकी एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। वो अपने पेट पर हाथ रखे धीरे धीरे बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाती है और कुछ वक्त में बाद वो बाथरूम से निकलती है। वो अभी भी लड़खड़ा रही थी, पर चेहरे पर मासूमियत नहीं थी, गुस्सा और डर था। वो आसपास रूम के चारों तरफ नज़र घुमाती है। आसपास उसे भी लंबे लंबे बड़े बड़े पर्दे दिखाई देते हैं। वो कुछ सोचते हुए उन पर्दों को खींचना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में उसने काफ़ी सारे पर्दे इकट्ठे कर लिए थे। वो उन पर्दों को एक के बाद एक काफ़ी सारी गिठाओं से बांध लेती है और फिर बेड की बेडशीट और ब्लैंकेट भी उठाकर उन्हें जोड़ लेती है। वो अब काफ़ी लंबा हो चुका था। सोफिया अपनी हालत देखती है। उसने अभी कपड़े तो बदले ही नहीं। वो क्लोजेट में चली जाती है। उसे इतना तो अंदाज़ा हो चुका था जब रेदान ने उसके कपड़े फाड़े हैं, जाहिर है यहाँ पर उसने ऑलरेडी उसके लिए कपड़े रखे होंगे। वो देखती है, वहाँ पर कपड़े थे, हर तरह के कपड़े, शॉर्ट से लेकर शॉर्ट ड्रेसेस और साड़ीज़, सूट, हर तरह के कपड़े थे। जिसे देखते ही सोफिया एक ब्लैक कलर की जीन्स और हुडी उठा लेती है और वो बाहर आ जाती है और सारे पर्दों को इकट्ठा कर कर बेड के सहारे बांध देती है और पर्दा नीचे लटका देती है। सोफिया नीचे झाँक कर देखती है। नीचे अब वो पर्दा काफ़ी हद तक ज़मीन को छू रहा था। वो आसपास देखती है। रात होने की अंधेरा होने की वजह से आसपास देखना मुश्किल था, या यूँ कहूँ कि नामुमकिन। वहाँ सिर्फ लाइट्स की रोशनी थी और पब्लिक भी बहुत कम, क्योंकि रात के 3 बज रहे थे इस वक्त। सोफिया पर्दे के सहारे नीचे लटक जाती है और धीरे धीरे करके एक के बाद एक विंडो, एक पाइप पर पैर रखते हुए पर्दे के सहारे नीचे आती है। वो एकदम एंड पर पहुंच चुकी थी, तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो अपनी आंखें मजबूती से बंद कर पर्दा छोड़ देती है और अगले ही पल वो ज़मीन पर थी। वो अपने आप को सही सलामत पाकर अपना हाथ झाड़ते हुए, बस ये दर्द थोड़ा बर्दाश्त हो जाए, उसके बाद मैं कभी भी आपके हाथ नहीं लगूंगी मिस्टर ओबरॉय, कभी नहीं, बोलते हुए वो तेज़ी से वहाँ से भागती है और जल्दी से एक टैक्सी रुकवा कर उसमें बैठ जाती है। उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसे अभी भी खौफ आ रहा था कहीं गलती से भी इस चीज़ का पता रेदान को ना लग जाए। टैक्सी सीधा उसके घर के पास रुकती है। सोफिया अपने घर की बेल बजाने लगती है, पर कोई रात होने की वजह से दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। सोफिया का रोना बढ़ जाता है। वो तेज़ी से दरवाजे को पीटना शुरू कर देती है। तभी सोफिया के पापा अद्वैत जोनस दरवाज़ा खोलते हैं और सामने सोफिया का आंसुओं से भरा हुआ चेहरा देख उनकी सांसें रुकने को हो गई थी। वहीं सोफिया दरवाजे पर अपने पापा को पकड़ कर बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है। उसके आंसुओं की जैसे कोई हद नहीं थी। अद्वैत राणा परेशानी से उसका सर सहलाती, क्या हुआ है बच्चा, तुम इतना रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है अपने बाबा को बताओ, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे, प्लीज़ बोलो ना, तुम रो मत बेटा। सोफिया की सांसें चढ़ने लगी थी, या ऐसा भी कह सकते जैसे उसकी सांसें धीरे धीरे टूट रही थी, उसका साथ छोड़ रही थी। अद्वैत राणा घबरा कर तेजी से चिल्लाते, सुमित्रा कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। सोफिया की माँ इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर वो जल्दी से बाहर आती हैं और सोफिया की ये टूटती हुई सांसों की आंसुओं से भरा हुआ चेहरा देख उनकी सांसें रुकने को थी। वो जल्दी से अद्वैत राणा की तरफ देखते हुए, आप इसे अंदर लेकर आइए, मैं दवाई यहाँ लेकर आती हूँ। वो बोल तेज़ी से सोफिया के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं और कुछ ही देर बाद सोफिया सोफे पर लेटे हुई थी और अद्वैत राणा उसके हाथ सहला रहे थे। वहीं सोफिया की माँ उसे पानी पिला रही थी। वो अब पहले से थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। सोफिया के बाबा उसे प्यार से, बच्चा अब बताओ क्या हुआ है, कुछ करा है क्या उसने तुम्हारे साथ। रेदान का जिक्र सुनते ही
सोफिया की आंखों से अश्क की बारिश हो जाती है और वो लगातार रोना शुरू कर देती है। अद्वैत राणा उसकी हालत समझ रहे थे, पर वो जानना चाहते थे आखिर रिदा ने क्या किया है उनकी बेटी के साथ। सोफिया सिसकते हुए अपने पापा को गले लगाकर एक एक चीज़ उन्हें बता देती है। अद्वैत राणा गुस्से से मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ इतना कुछ करने की। बोलते हुए वो गुस्से से उठते हैं। उनके गुस्से से हाथ कांप रहे थे और चेहरा लाल हो चुका था। वो रिदान को जान से मार देना चाहते थे। सोफिया उनका हाथ जल्दी से पकड़ते हुए गिड़गिड़ा कर, नहीं बाबा, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत बहुत पावरफुल है, वो इंसान को रातों रात गायब कर सकते हैं। उनके लिए लोगों को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ हम ये सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे, प्लीज़ बाबा हम यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना। मैंने उनका असली चेहरा देखा, मैं आपको सब कुछ बाद में क्लियर करूँगा, पापा प्लीज़ हम यहाँ से चलते हैं। सुमित्रा जी सोफिया की बात से सहमत होते हुए, हाँ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अगर उसे शैतान को पता चल गया तो ना जाने मेरी बच्ची के साथ क्या करेगा। अवध राणा खुद के गुस्से को काबू करते हुए अपने मन में, आज जा रहा हूँ लेकिन दोबारा आऊँगा और तब अपनी बेटी के हर किए का बदला लूँगा। बोलते हुए वो उन दोनों की तरफ देखते हुए, तुम लोग अपनी ज़रूरतों का सामान इकट्ठा कर लो, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो लोग धीरे धीरे करके 2 घंटे के अंदर ही अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं और इस 2 घंटों के अंदर अद्वैत जोनस ने फेक आईडीज़ बनवा ली थी। वो मिडिल क्लास नहीं थे, पर वो रिदान की तरह इतने अमीर भी नहीं थे कि रातों रात कुछ भी खरीद लें। भले ही उन्होंने फेक आईडी बनवा ली थी। वो लोग टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। सोफिया अभी भी डर रही थी। वो पीछे छूटता हुआ रास्ता देख रही थी। उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, पर डर खाली इस बात का नहीं था कि वो रिदान से दूर जा रही है। डर इस बात का था कि अगर रिदान वापस आ गया तो, और उसे इस बारे में पता चल गया कि वो भाग चुकी है, तो वो उसके साथ क्या करेगा। कुछ ही देर बाद तीनों लोग अपनी अपनी बोर्डिंग पास चेक करवा कर फ्लाइट में थे। तो वहीं रेदान करीब सुबह 7 बजे होटल पहुंचता है। वो रूम में जैसे ही एंटर होता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफ़ी शार्प थे और चेहरा एकदम कोल्ड था। आसपास देखते हुए, लिटिल थिंग वेयर आर यू, कहाँ हो लिटिल थिंग? लिटिल थिंग तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? लिटिल थिंग तुम बाथरूम में हो क्या? प्लीज़ रिस्पॉन्स तो करो। वो जाते ही साथ दरवाज़ा खोलता है। उसे आसपास कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसकी गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखें लाल हो रही थी, पर सोफिया की उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। वो झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर आसपास देखता है और गुस्सा उसका सर पार कर चुका था और तेज़ी से चिल्लाता है, सोफिया ये तुम मेरे साथ नहीं कर सकती।